देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है राजधर्म का। आज नवरात्र की महानवमी है और राजधर्म का पहला हिस्सा भी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों और सनातन धर्म में 9 दुर्गा के महात्म्य की चर्चा करेंगे। इस पर हम बात करेंगे, आपको समझाऊंगी कि कैसे सनातन ग्रंथों में नारी की सम्मान की विवेचना की गई है। बताऊंगी आपको कैसे मां दुर्गा में त्रिदेवों की शक्ति समाहित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवदुर्गा की पूजा कैसे की, ये तो आपको दिखाऊंगी ही। साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी आपके सामने रखूंगी जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि सनातन धर्म कितना विशाल है, सनातनियों का हृदय कितना कोमल है। लेकिन सबसे पहले बात होगी कन्या पूजन की। नवरात्र में 9 दुर्गा की पूजा होती है और इसमें कन्या पूजन किया जाता है। कोई महाअष्टमी को कन्या पूजन करता है तो कोई महानवमी को करता है। आज महानवमी है, यानी माता दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा का दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कन्या पूजन किया। यूपी के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों ने कैसे पूजन किया, अर्चना की, कन्याओं के चरण धोए, उन्हें लाल चुनरी उड़ाई, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बात आज सबसे पहले होगी सनातन धर्म में कन्या पूजन के महत्व की। ये कन्याओं को क्यों पूजा जाता है, क्यों इनका आशीर्वाद लिया जाता है, क्यों इन्हें भोजन कराया जाता है और इनकी संख्या 9 ही क्यों रखी जाती है, ये सारी बातें डिटेल में आपके सामने होंगी। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, छोटी छोटी कन्याएं दिखाई दे रही हैं, वो एक थाल में खड़ी हुई हैं, उनके पहले पांव धो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका टीका कर रहे हैं, उन्हें लाल चुनरी उड़ा रहे हैं और फिर उन्हें भोजन कराने की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मध्य प्रदेश की भी एक तस्वीर देखें। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही किया और पुष्प वर्षा की, गुलाब के पंखुड़ियों से आप देखें किस तरीके से सत्कार किया गया 9 दुर्गा का। खूब सारी कन्याएं बैठी हुई थी और आज महानवमी का दिन है। कई लोग अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजते हैं और कई लोग नवमी के दिन व्रत का उद्यापन भी करते हैं, जो 9 दिन का पूरा उपवास रखते हैं। आज उसका उद्यापन किया जाता है। भूपेश बघेल को देखें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, चुनावी साल भी है और चुनावी साल में तो चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो या फिर माता रानी ही क्यों ना हो, इस वक्त सभी नेता चाहेंगे कि उन्हें मनाएं और उनसे जीत का आशीर्वाद पाएं। वैसे तो कन्या पूजन का जिक्र सनातन के कई ग्रंथों में किया गया है। वैदिक ऋषियों ने नवरात्र की साधना का विधान भी बताया है, लेकिन 9 दिन की साधना में सबसे महत्वपूर्ण कन्या पूजन को माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यह साफ साफ कहा गया है कि कन्या भोज के बिना नवरात्र का अनुष्ठान पूरा नहीं होता। माता को जितनी प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है, उतनी हवन और दान से भी नहीं मिलती। इसलिए कन्या पूजन करके मां भगवती की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याएं ही पूजी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 9 कन्याओं को माता के 9 रूपों का प्रतिबिंब माना जाता है। इसके लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या की पूजन का जिक्र है। देवी पुराण के मुताबिक 2 साल की कन्या कौमारी कहलाती है, जिनके पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, जिनके पूजन से घर में धन धान्य और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है, जिनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। इसी तरह देवी पुराण में 5 से 7 साल की कन्याओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई और इसके मुताबिक 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, जिनके पूजन से व्यक्ति चिंता मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप कहा गया है, जिनकी पूजा से विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का चंडिका रूप माना गया है, जिनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में ये भी 8 से 10 साल की कन्याओं के स्वरूप में क्या कहा गया है वो भी बताती हूं। 8 वर्ष की कन्या शांभवी है, जिनके पूजन करने से वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का रूप माना जाता है, जिनका पूजन करने से शत्रुओं का विनाश होता है। वहीं 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है।
इनकी पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह एक ही चर्चा है। चुनाव सिर पर है, कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा। उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कम से कम यही कहानी है। मध्य प्रदेश का अगला किंग कौन होगा, इसका फैसला मातृशक्ति करेगी। तभी तो सभी पार्टियों की नजर आधी आबादी पर है। महानवमी के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन किया और इसमें 300 से ज्यादा कन्याओं ने हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने फूलों से कन्याओं का कैसे स्वागत किया, देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आराधना के लिए और साधना के लिए जाने जाते हैं, तमाम योजनाएं मातृशक्ति के लिए उन्होंने शुरू की। और ऐसे में चुनावी बेला में जब चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले ही आप देख सकते हैं सीएम हाउस में मातृशक्ति का कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वही हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। कौन आया? मामा जानते हो मामा को? हाँ। क्या कर रहे हैं मामा? फूल फेंक रहे हैं। फूल फेंक रहे हैं। सर ये प्रेम हमने लगातार देखा है आप पे, लगातार ये 5 सालों तक ये प्रेम की वर्षा एक बार फिर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर? मैं तो आनंदित हूँ। बेटी मतलब देवियाँ मेरी। और ये तस्वीरों का उत्साह साफ तौर पर बता रहा। शक्ति खुद शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह दिखाई दे रही है, वही अपने साथ माताओं के बाल स्वरूप को यहाँ पर लिए हुई है। और जो प्रत्याशी है गोविंदपुरा से वो भी साथ है। माताओं की पूजा का पर्व है, साधना का पर्व है। साधना जी के साथ साधना हो रही है। प्रदेश के मुखिया स्वयं शिव का स्वरूप है और साधना मातृशक्ति का स्वरूप है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय संस्कृति में बेटियों के प्रति जो भाव है उसका साक्षात उदाहरण हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या मांगेगी माता? माँ सुख समृद्धि दे और जीवन में हमेशा विजय ही विजय दे। विजय की कामना के साथ यहाँ पर साधना आपको दिखाई दे रही है। कृष्णा गौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने कन्या पूजन के मौके पर कन्याओं के पांव धोए, उनके हाथों में कलावा बांधा, उनकी पूजा की। तस्वीरें जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ वहीं पर मौजूद थे, उनके कैमरे ने भी कैद किया। और इस वक्त नेताओं को माता रानी के आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इस तरीके से कन्या पूजन करना, मैंने कहा कि चंडिका, शांभवी, हर स्वरूप की अपनी महात्म्यता है। कोई विजय की प्राप्ति करवाएगी, कोई सुख और समृद्धि देगी, कोई ऐश्वर्य प्रदान करेगी और किसी भी नेता को इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, आम व्यक्ति को भी चाहिए। और इसीलिए सनातन परंपरा के मुताबिक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि जितने भी नव दुर्गा के उपासक हैं आज इसी तरीके से महानवमी का पर्व मना रहे हैं। सनातन परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं को अपने हाथों से परोसकर भोज भी कराया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, तभी समाज का समुचित विकास हो पाएगा। नवरात्र शक्ति की साधना का पर्व है और शक्ति को साधने की, मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने का प्रयास लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आए। यही वजह है कि उन्हें जो कन्याएं हैं वो मामा कहती हैं और जो बहनें हैं वो भैया कहती है। मेरी मीडिया वाली बेटियां। मीडिया वाली बेटियां। लेकिन आधी आबादी आपको कोई भाई कह रहा है, कोई बहन कह रहा है। देखिए, बेटियां सही अर्थों में देवियां हैं। जी जी। इनकी पूजा ही, इनका मान और सम्मान और इज्जत, ये देवी की पूजा है। ये जीवित जागृत देवियां हैं। लेकिन साल में एक बार पूजन ना करें, 365 दिन इनको इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें, तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। बहनों को भी उचित स्थान, आधी आबादी को पूरा न्याय और बेटियों का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास। योजनाएं अगर देखें शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में निकाली, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मण, ऐसे कैसा लग रहा है जब 16.5 साल में शिवराज न उन योजनाओं से बहुत फर्क आया है, लेकिन समाज को अभी भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अभी कसर है, क्योंकि हृदय से उनको बराबर हम माने, बेटा बेटी को, स्त्री और पुरुष को,
इसकी अभी आवश्यकता है। फिर आपने शिव मांगे वरदान, क्या वरदान चाह रहा है अब? सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। महिला आरक्षण पर भी आपने बात कर ली। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो एक क्रांतिकारी कदम है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आधी आबादी को बीते 16.5 सालों से अपनी योजनाओं और नीतियों के चलते साध रहे हैं। एक बार फिर जो मुख्यमंत्री निवास है, तमाम विधायक प्रत्याशियों के साथ उन्होंने भोजन भी कराया और साथ में अब ये दूसरा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। धर्मपत्नी साधना सिंह यहाँ पर बैठी हैं, उनके साथ तमाम उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ मुख्यमंत्री भवन के जीवन में भी उनके साथ रही हैं। अब एक सवाल तो भाभी बनता ही है, इतनी सारी पत्नियां, मतलब मामा कितने लोगों की मामा है, कितने के भाई हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इतनी बेटियों के मामा और इतनी बहनों के भाई है। एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब कुछ मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी कन्या पूजन कराते थे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बीएड में हम लोग वैसे ही कन्या पूजन होती थी, वैसे ही पूजन होती थी। जो त्योहार हम यहाँ मनाते थे वो त्योहार हम वहाँ पे ही मनाते थे। तो मन में क्या आत्मिक संतोष मिलता है, क्योंकि आपके तो 2 सुपुत्र हैं, तो जो कन्या की कमी खलती थी, लगा आपको? नहीं, अब मेरी बेटियाँ आएगी ना, बहुओं के रूप में मेरे पास बेटी आएगी। कौन है? किसके पास आए थे तुम लोग? मामा जी के पास। मामा के पास आए थे। मामा जानते हो मामा को? क्या किया मामा ने? मामा ने गिफ्ट दिए, हाँ? कन्या भोजन करवाया। अच्छा, भोजन कराया। तो ये आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान आधी आबादी को अपने इसी अंदाज के जरिए उनके दिलों पे राज करते हैं और ये शायद आखिरी बार है इस विधानसभा में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन कराया तमाम कन्याओं को। सीएम आवास में कन्या पूजन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कन्याओं के साथ जहां भजन गाया तो वहीं उनकी पत्नी साधना सिंह माता के गीतों पर डांस करती हुई नजर आई। अब बात उस तस्वीर की भी जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, मतलब सनातन धर्म की विशालता की। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां 8 साल की मुस्लिम लड़की नफीसा को दुर्गा के रूप में पूजा गया। नफीसा कोलकाता के न्यू टाउन इलाके की रहने वाली है और उनकी माँ घर घर नौकरानी का काम करती हैं, हाउस हेल्प का काम करती हैं। लेकिन मृतका क्लब ने नफीसा को पूजन का फैसला किया। उनका कहना यह है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भी ऐसा ही किया था, इसलिए अब नफीसा को पूजा जाएगा। 8 साल की नफीसा माता का रूप लेकर बैठी है, सिर पर मुकुट है, हाथ में आलता है, पूरा श्रृंगार किया गया है, फूलों से सजाया गया है और देखिए किस तरीके से नफीसा का पूजन किया जा रहा है। एक मुस्लिम लड़की का शक्ति रूप इस वक्त पूरा देश नहीं विश्व भी देख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।